आज हम समझेंगे क्रिएटिविटी के बारे में, लेकिन इसे समझने के साथ साथ इसे महसूस करने की कोशिश करें। सर्जन जो होता है, क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी माने कोई ऐसा काम जिसमें आप इतना ज़्यादा खो जाएं कि जो समय का अंतराल होता है, समय के फासले होते हैं, वो आपके लिए हो ही ना। समय लंबा कैसे लगता है? आप कहेंगे कि समय जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से समय लंबा हो जाएगा। माने 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटा शायद लंबा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 घंटा अगर ये 1 मिनट के बराबर हो जाए तब ये थोड़ा पागलपन लगेगा। लेकिन ऐसा ही होता है क्रिएटिविटी में कि काम में इतना खो जाते हैं कि काम जो होता है वो समय को तोड़ देता है। समय जो काम होता है, काम और समय फेल हो जाता है काम के सामने। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब तुम समय को देखते हो, जो समय होता है जब बीतता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बीत रहा है, बहुत कम समय में ये समय चल रहा है, मतलब कि ये जल्दी बीत ही नहीं रहा। आज का दिन पता नहीं कैसा है कि ये समय जो है स्लो हो गया है। जब इंसान नए नए प्यार में होता है तब उसके लिए भी ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो इसी तरह एक क्रिएटिव इंसान के लिए होता है। अगर वह क्रिएटिव है, अपने काम में बहुत ज़्यादा उसे रुचि है, तब उसके लिए समय जो होगा, समय अंतराल, उसके लिए वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। समय उसके लिए नहीं है। वह इतने अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है कि उसे समय के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। समय बीतता रहता है, वह अपना काम करता रहता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बहुत बड़े लेखक हुए, समय को वो तोड़ देते हैं। समय उनके लिए छोटी बात हो जाती है। आपके लिए 1 घंटा होता है, लेकिन एक लेखक के लिए, एक साइंटिस्ट के लिए, एक ऐसे कलाकार के लिए जो गाना बजाता है, जो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्रिएटिव इंसान है, उसके लिए समय 1 घंटा उसके लिए 1 मिनट के बराबर होगा। मानो वो समय यात्रा कर रहा हो। बहुत सारी कलाएं हैं। कोई अच्छी फोटोग्राफी करता है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा गाना लिखता है, और कोई अच्छी कहानियाँ लिखता है, और कोई लिखता है। और भी कई तरह की चीज़ें हैं। कोई अच्छी ड्राइंग बनाता है, कोई पेंटिंग अच्छी करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कला की कैटेगरी में आती हैं, रचनाओं की कैटेगरी है। सबकी अलग अलग पसंद होती है, और वो पसंद जो होती है उसकी लाइफ होती है। वह अपने गाने में, वह अपने फोटोग्राफी में, वह अपने लिखने में अपनी छवि छोड़ जाता है। वह जैसा है, वह उसकी रचनाएं भी वैसी बनती हैं। एक कलाकार अपनी कला के साथ नाचता है। कलाकार और कला दोनों एक हो जाते हैं एक समय बाद, वो अलग अलग नहीं रहते हैं। भले ही लगे कि कलाकार कला कर रहा है, लेकिन उस समय, जिस समय वो कला कर रहा है, उसकी नज़रों से, उसके अनुभव से कला और कलाकार एक हो जाते हैं। वह अपनी दुनिया में खो जाता है। खोना जानते हैं? एक ऐसा खोना होता है, शायद आपने अनुभव ना किया हो, शायद करें आगे चल के। वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है, वहाँ पर सिर्फ आप दिखते हैं और आपकी कला दिखती है। आप उसमें जीना शुरू करते हैं। अगर मैं कुछ लिखता हूँ, किसी कहानी पे काम करता हूँ, या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जिसे मुझे बहुत अच्छे से समझना है, तो मुझे उसे जीना होता है, जीने की कोशिश करनी होती है। किसी के बारे में अगर पढ़ते हो तो उसकी तरह जीना शुरू करो, क्योंकि अगर तुम जीना शुरू करोगे तभी तुम नए एहसासों को अनुभव करोगे। बहुत सारे लोग हुए, बहुत महान लोग हुए। अगर तुम्हें उन्हें पढ़ना है और तुम्हें उनसे जानना है, तब उन्हें तुम्हें जीना होगा। उनकी कहानी नहीं, अपनी कहानी मानकर उन्हें पढ़ो।
उन्हें जानो, तब तुम कुछ नया क्रिएट कर पाओगे। और यही है क्रिएटिविटी, जीना। जिस चीज में तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारी पसंद है, कुछ भी हो सकती है पसंद, जो मुझे शायद ना पता हो। बहुत सी पसंदें होती हैं, अलग अलग हॉबीज होती हैं इंसानों की, और वह उसे एक पंख देता है, एक उड़ान की पंख देता है, जिससे वह कुछ क्रिएट करता है, कुछ बनाता है। कला तब उभरती है जब वो अकारण हो, मतलब कि उसका कोई कारण नहीं है। इसे कहते हैं अपनी ऊर्जा को सर्जन करना। तो कला संपूर्ण रूप से अंदर से रूपांतरित होता है, अंदर से आता है। वो कोई भी कला हो सकती है, आप किसी चीज में ही माहिर हो सकते हैं, किसी भी चीज में हो सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद है उस कला को खोजिए, अपने विचारों में उस कला को ढूंढिए, क्योंकि वह कला मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वह आपकी पहचान है। अगर नहीं है आप में वह कला तो मिल जाएगी बहुत जल्द, आप उसे ढूंढ ही लेंगे। अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे तब आपको मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ही जो आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो होती है वह अकारण आती है, किसी कारण से क्रिएटिव नहीं होना पड़ता। बिना कारण के एक गाना गाने वाले के पास कोई कारण नहीं होता, वो ऐसे ही गुनगुनाता रहता है, वो उसकी मौज है। एक लिखने वाला लिखता रहता है, उसका कोई कारण नहीं है कि उसे कहीं पब्लिश करना है, उसे बस लिखता है। अकारण होती है कला, शक्तियों को, एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है। इसे सर्जन करिए, जो भी आपको आता हो उसे क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।